स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली हमारी 12.2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या है। कारण निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको बिंदु दे रखे हैं इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो देखो, आप पीछे जब यहाँ पे देखेंगे आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र के लिए एक फार्मूला दे रखा है। तो अगर आप इसका प्रूफ वैसे पूछा नहीं जाता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा। तो सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको सिर्फ याद रखना है और इस प्रकार हम ये क्वेश्चन फर्स्ट में आपके जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इसी सूत्र की सहायता से चारों लग जाएंगे। तो देखो, जो हमारा सूत्र होगा वो क्या होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिस्टेंस। तो डी बराबर, अगर एक कोई बिंदु आपको एक दे रखा है पी, x1 y1 z1, और क्यू आपको एक बिंदु दे रखा है x2 y2 z2, तो इनकी बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको सिर्फ लर्न कर लेना है। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला हमें क्या दिया है, दो बिंदु दे रखे हैं। पहला दिया है 2, 3, 5 और दूसरा दे रखा है 4, 3, 1। तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें इसको मानते हैं x1, ये दिया है y1, ये दिया है z1। तो ये हमें इसको मानते हैं x2 y2 z2। अब हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी का सूत्र हमें क्या कहता है, ये दो बिंदु दिए हैं, इसको मान लो बिंदु P, इसको मान लो Q। तो यहाँ से लिख देंगे पी क्यू बराबर, एक बार आपको फार्मूला लिखना है, आप जितनी बार फार्मूला लिखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। और लर्न करने वाली बात उसमें कुछ है भी नहीं, क्योंकि आपको कक्षा 10 से ही ये वाला फार्मूला याद है। सिर्फ इसमें एक फार्मूला बढ़ गया है z2 माइनस z1 का। तो सबकी वैल्यू रख दो अब। तो x1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, तो x1 की दी हुई है 2 माइनस, सॉरी x2 माइनस x1 करना है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी z2 हमें दे रखा है 1 और z1 यानी 5 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का में से यहाँ से बचेगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर आएगा हमारा 4, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16, 4 चौके 16। ठीक, तो 16 4 20, अंडर रूट 20 मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये वाला आंसर हमारा एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं अथवा इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 के आप क्या करोगे, फैक्टर कर लो। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 5। तो जी दो दो के जोड़े बना लो, दो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल लेंगे
और जो इसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंडर रूट के अंदर लेते हैं। तो एक आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो ये वाला आंसर, वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन से आते हैं। दूसरा में दिए बिंदु के निर्देशांक। दूसरा वाला दिया क्या, 2, -1, 3 और एक बिंदु और दिया है -2, 1, 3। ठीक, तो इसको मानते हैं x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2। तो दूरी सूत्र से तो दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखो। तो x2 हमें दिया है -2, तो -2 माइनस x1 हमें क्या दिया है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमें कितना दिया है, 1 माइनस y1 दिया है -1। अब देखो यहाँ -1 पहले से और -1 दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस z2 हमें दे रखा है -2, सॉरी z2 हमें दे रखा है 3 और z1 हमें क्या दिया है 3। तो देखो वैल्यू आप सिर्फ सही रख लेना, कहीं गलत ना हो जाए, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, x2 - x1, x2 पे -2, ठीक, x2 - x1, y2 - y1, तो y2 हमारा 1 था और y2 - y1, ठीक, 3 - 3। तो देखो -2 और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो देखो माइनस इसका 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलती हो गई, आप सिर्फ एक अंक गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे मैंने माइनस, यहाँ पे जबकि आपकी बुक में दिया था -3, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2। तो आप अपने तरीके से लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ सिर्फ -3 दिए हुए, तो -3 और -2 क्या हो जाएंगे, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 का तो आंसर आपका वही मिलने वाला जो ऊपर मिला था, √20 या 2√5। तो देखो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिख लिया था, तो ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, जो कि आपका एकदम सही है। तो आप सेकंड वाला खुद से करना ट्राई, शायद आपके लिए ही छोटा हो। तो तीसरा वाला हम आपको बता देते हैं। तो तीसरे वाले में देखो क्या दिए बिंदु के निर्देशांक, -1, 3, -4, -4, ठीक। और एक बिंदु और दिया क्या, 1, -3, 4। तो सवाल एक बार चेक कर लेते हैं, 1, -1, -4, ठीक। अब देखो दूरी सूत्र से तो दूरी का सूत्र हमारा क्या है, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये निर्देशांक होगा x1, y1, z1, x2, y2, z2। x1 की वैल्यू, x2 वैल्यू रख दो सबकी। तो x2 यानी कि 1 -x1, यहाँ पे देखो -1 है तो अब माइनस हमारा पहले से हो जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, प्लस y2 - y1 यानी -3, और y1 हमारा है 3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी z2 4
माइनस Z1 हमारे दिए -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -3 यानी माइनस माइनस प्लस, तो -6 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 और 4 8 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, देखो क्या होता है। यहाँ से हो जाएगा 4 6 36 प्लस 8 8 या 64 या 64। इनको ऐड कर लो, 6 और 4 10 की 0, 10 और 4 14 की 4 कैरी 1, 6 3 9 और 1 10 यानी अंडर रूट के अंदर 104 इकाई। या आप यहीं सॉल्व कर सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं, या इसको आप और सॉल्व करते सकते हैं इसके फैक्टर करके। जहाँ जहाँ आपके 2 के जोड़े बनेंगे उसको बाहर निकाल लो, और बाकी जो अंदर रहेगा वो अंदर बचेगा। ठीक।